अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप जानते हैं कि आज का टॉपिक है फोटोसिंथेटिक रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। बड़ा आसान सा सिंपल सा टॉपिक है बायो एनर्जेटिक्स का, तो देखते हैं जरा इसके बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस जिसमें 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्शन करते हैं 6 वाटर के मॉलिक्यूल के साथ, और दो चीजों की मौजूदगी में, एक है सनलाइट और सनलाइट के साथ साथ क्लोरोफिल। तो बड़ा रिएक्शन होने के बाद आपको पता है बनता है C6H12O6 प्लस 6O2। अब ये जो रिएक्शन करते हैं इसको हम रिएक्टेंट का नाम देते हैं, और इसी तरह अगर देखा जाए हम जो बनता है इसको हम प्रोडक्ट का नाम देते हैं। प्रोडक्ट का बेसिकली एक प्लांट के अंदर एक वक्त में दो केमिकल रिएक्शन चल रहे होते हैं। दो केमिकल रिएक्शन मतलब जो प्लांट है उसके अंदर दो केमिकल रिएक्शन चलते हैं एट ए टाइम। एक आपको पता है जिसको नाम दिया जाता है, दे आर कॉल्ड रेस्पिरेशन है, जो कि सांस लेने का प्रोसेस है, रेस्पिरेशन है। और एक आपको पता है फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है। तो जैसे कि रेस्पिरेशन जो सा एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ग्लूकोज रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बना देता है, अगेन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को बना देता है। ठीक हो गया पॉइंट बेटा। और फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्शन करते हैं पानी के साथ, और क्या बनाते हैं मेरे बच्चे, ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज के साथ साथ ऑक्सीजन बनाते हैं, मगर दो चीजों की मौजूदगी में। एक मैंने बताया जिसका नाम है सनलाइट, और एक का नाम क्या है, क्लोरोफिल है। अब ये दो केमिकल रिएक्शन है जो कि चल रहे होते हैं प्लांट के अंदर। अब जो रेस्पिरेशन है आपको लाजमी तौर पे पता है ये उस वक्त चलती है, ये टेक्स प्लेस होती है इन होल डे, मुकम्मल पूरे दिन में जो आपको रिएक्शन नजर आता है बड़ा, उसका नाम है रेस्पिरेशन। मतलब सुबह टाइम भी सांस लेने का प्रोसेस है, दोपहर टाइम भी होगा, रात के टाइम भी होगा, हर टाइम जो एक प्रोसेस चलता है उसका नाम क्या, दे आर कॉल्ड रेस्पिरेशन है। अब रेस्पिरेशन में कौन सी गैस खारिज हो रही है आपको लाजमी तौर पे पता है। यहां से जो गैस खारिज होती है, रेस्पिरेशन से जो गैस बनती है उसका नाम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है अगर देखा जाए वो रेस्पिरेशन से बनती है और ये रिलीज होती है। तो बड़ा यहां पे देखा जाए कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, खारिज होती है बाय रेस्पिरेशन प्रोसेस। तो रेस्पिरेशन की वजह से जो गैस खारिज होती है वो बेटा कौन सी है, जिसका नाम क्या है, रेस्पिरेशन प्रोसेस है। अगर यहां पे देखा जाए फोटोसिंथेसिस जोन से ये आपको नजर आती है, इट टेक्स प्लेस एट डे टाइम, ये दिन के वक्त होती है। मतलब कि जब सूरज की रोशनी होती है उस वक्त चलती है, वैसे ये नहीं रिएक्शन हो रहा होता। और इस रिएक्शन की वजह से जो गैस खारिज होती है, जो गैस निकलती है, जो बनती है, उसका नाम क्या है, ऑक्सीजन है। तो इस रिएक्शन की वजह से ऑक्सीजन जोन सी है ये रिलीज होती है, और किससे रिलीज होती है, बाय फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब यहां पे बेटा एक पॉइंट को आपने समझना है, और वो क्या है, सॉरी ये प्रोसेस आएगा, वो क्या है, जैसे कि आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस का भी रिएक्शन होता है और साथ ही साथ रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी होता है। अब दिन के वक्त आपने एक चीज को पहले तो याद रखना है कि जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन का रेट सुबह टाइम ये मेरे बच्चे कम होता है एज कंपेयर टू फोटोसिंथेसिस रेट। मतलब सुबह ज्यादा जो प्रोसेस जो आपको नजर आता है वो फोटोसिंथेसिस का एज कंपेयर टू किसके बेटा, रेस्पिरेशन के। इसलिए हम कहते हैं कि रात के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है और दिन के वक्त ऑक्सीजन खारिज होती है। इवन के सुबह के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड का नाम हम नहीं लेते। उसकी वजह क्या है, क्योंकि इसके लिहाज से अगर देखा जाए ऑक्सीजन बहुत ज्यादा बन रही होती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो ज्यादा होता है, इसलिए ऑक्सीजन मोर प्रोड्यूस होती है डे टाइम। तो हम कहते हैं सुबह टाइम ऑक्सीजन निकलती है, और रात के टाइम फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन नहीं होता तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, अक्सर आपने सुना होगा कि रात के वक्त दरख्त के नीचे नहीं सोना, चिन चड़ेलें चिमट जाती हैं और इंसान के ऊपर साया हो जाता है, वो मर जाता है। और भाई ऐसा नहीं है, ऐसा चलो मान भी लेते हैं, आपकी मान भी लेते हैं, होते दरख्तों के ऊपर ये चीजें होती है, मगर मेन चीज ये है कि रात के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड खारिज हो रही होती है और ये जिन है जो इंसान को चिमट जाता है और मार देता है। ठीक हो गया। इसकी
वजह से इंसान का सांस रुकना शुरू होता है, ना कि जिन चढ़ेलें, वो एक अलग चीज है। तो यहां पे याद रखिएगा कि रेस्पिरेशन का रेट सुबह टाइम कम होता है एज कंपेयर टू फोटोसिंथेसिस है। अब यहां पे हम तीसरा पॉइंट निकालते हैं यहां से सेंटर से लाइन लगाकर। अब आपको पता है असर का टाइम, उस वक्त ना कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है ना ऑक्सीजन खारिज होती है, और वो टाइम एट डाउन एंड डस्क, मतलब उस वक्त ना रोशनी होती ना इतना अंधेरा। उस वक्त कोई गैस खारिज नहीं होती शॉर्ट टाइम के लिए, ना कार्बन डाइऑक्साइड ना ऑक्सीजन। उस वक्त हम इसको कहते हैं कॉम्पनसेशन पॉइंट। वो जो शॉर्ट टाइम वो पीरियड है हम उसको कहते हैं दे आर कॉल्ड कंपनसेशन पॉइंट। कंपनसेशन पॉइंट, तो कंपनसेशन पॉइंट कौन सा होगा? द पॉइंट एक ऐसा वक्त एट विच नो नेट एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कोई गैसेस एक्सचेंज नहीं होती किसके दरमियान? बिटवीन लीफ एंड देयर एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर और लीफ के दरमियान कोई गैस ना खारिज होती है ना आती है, ना कार्बन डाइऑक्साइड ना ही मेरे बच्चे ऑक्सीजन। इस वक्त मेरे बच्चे याद रखना हम इसको कहते हैं दे आर कॉल्ड कंपनसेशन पॉइंट। तो कंपनसेशन पॉइंट की क्या पहचान है? एक ऐसा वक्त जब कोई गैस खारिज ना आती है, दे आर कॉल्ड कंपनसेशन पॉइंट। जैसे कि आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो सी है, कार्बन डाइऑक्साइड ये रिलीज होती है, ठीक है, ये रिलीज होती है। कहां से रिलीज होती है आपको ये भी पता है, रेस्पिरेशन से होती है। ये इतनी अमाउंट बनती है, इज जस्ट द अमाउंट जितनी की जरूरत होती है। किसको जरूरत होती है मेरे बच्चे? फोटोसिंथेसिस को। तो उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड बनती है जितनी इस्तेमाल हो जाए, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रिलीज होती, नहीं खारिज होती। कब? जब कंपनसेशन पॉइंट मतलब कि असर के टाइम। इसी तरह आपको पता है असर के टाइम रोशनी पे जरा सी होती है, तो आपको यह भी पता ऑक्सीजन रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस से, और ये इतनी ही ऑक्सीजन बनती है जितनी इस्तेमाल हो सके या जितनी जरूरत होती है, इज जस्ट द अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन। तो जितनी सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए जरूरत होती है उतनी ही बन रही होती है, और वो दरख्त खुद ही इस्तेमाल कर लेता है। ना ऑक्सीजन निकलती है ना कार्बन डाइऑक्साइड। इस पॉइंट को नाम देते हैं दे आर कॉल्ड कंपनसेशन पॉइंट है, जो कि सिंपल सा टॉपिक था बायो एनर्जेटिक्स का। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।